मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जानेंगे पर्सनैलिटी के बारे में। आप सब जानते हैं कि भाई पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी अपने आप में खुद आइडेंटिफाई करती है कि वो व्यक्ति क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो किस तरह से काम करता है। ये सब उसकी पर्सनैलिटी में आता है। हम कहते हैं सामने वाले की पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है। तो पर्सनैलिटी एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा गुण है जो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है, उसके गुणों को दर्शाता है। अब यहाँ बात आ रही है मानव व्यवहार में आप पर्सनैलिटी को कैसे जानेंगे। संगठनात्मक व्यवहार में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। कोई व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व प्रकट होता है। प्रत्येक संगठन कर्मचारी के व्यक्तित्व के विकास में रुचि लेता है। लुथांस का मत है कि यह रुचि मानवीय संसाधनों को बेहतर प्रबंधन की संभावना बनाती है तथा मानव व्यवहार के अध्ययन और विश्लेषण की अहम भूमिका निभाती है। प्रबंध संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र में मानवीय श्रम की प्रतिष्ठा हेतु सर्वाधिक प्रयास एल्टन मेयो द्वारा किया गया है। औद्योगिक प्रतिष्ठाओं में मानवीय व्यक्तित्व के साथ कार्य व्यवहार के संबंध में कई परिवर्तन हुए हैं। व्यक्तित्व का समुचित विकास योग्य और समायोजित श्रम की पुष्टि करता है और नियोजन और कर्मचारी के मध्य बेहतर संबंध की स्थापना करता है। रोलेंस के अनुसार हमारा व्यक्तित्व हमारे व्यवहार की शक्ल प्रदान करता है। इसलिए यदि हम संगठन में व्यक्तित्व के व्यवहार को बेहतर रूप से समझना चाहते हैं तो उनका व्यक्तित्व या उसके संबद्ध बातों को जानकर इस बात कार्य में सहायता करती है। व्यक्तित्व की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। सामान्य शब्द में व्यक्तित्व से आशय व्यक्ति के समग्र रूप का तथा सामान्य जीवन क्रम में अनेक व्यक्तियों के साथ उसके संपर्कों का अध्ययन है। मोटे रूप में इसमें किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को समुचित जिसमें अपने परिवेश के प्रति अनुकूल का उसका अपना विशेष ढंग है सम्मिलित है। व्यापक रूप से व्यक्तित्व की परिभाषा के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण पाए जाते हैं। एक दृष्टिकोण व्यक्ति की सभी जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभाओं के संग्रह में व्यक्तित्व की संज्ञा देता है, तो दूसरा दृष्टिकोण व्यक्ति की सभी प्रवृत्तियों के एकीकरण को व्यक्तित्व मानता है। एक अन्य दृष्टिकोण व्यक्ति के उन सभी अभ्यासों का एकीकरण मानता है जो वातावरण के प्रति व्यक्ति के विशिष्ट समायोजन का निर्देश करता है। जबकि एक अन्य दृष्टिकोण व्यक्तित्व में सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष को प्रदान करते हुए बतलाता है। व्यक्तित्व व्यक्ति की उन प्रवृत्तियों एवं अभ्यासों का एकीकरण है जिसके कारण वह अपने समाज व अन्य व्यक्तियों से अलग कर पाता है। इस प्रकार व्यक्ति के अंतर्गत व्यक्ति के आर्थिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार के गुणों का संगठन एवं गतिशील समन्वय सम्मिलित है जो सदैव परिवर्तनशील होता रहा है। व्यक्ति के ये शारीरिक या मानसिक गुण इसके जीवन में गतिशील गतिविधियों को प्रभावित करते हैं जिससे के कारण उसके जीवन की एक विशिष्ट शैली बन जाती है। उस शैली से प्रभावित होकर व्यक्ति अपूर्व एवं विशिष्ट ढंग से अपने वातावरण को समायोजित करता है। वातावरण में इस समायोजन की तथा विशिष्टता के कारण व्यक्ति स्वयं के अन्य व्यक्तियों से भिन्न कर पाता है। अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्ति के भीतर मनोवैज्ञानिक प्रणालियों की उस गतिशील संगठन की व्यक्तित्व की संज्ञा दी जाती है जिसके द्वारा पर्यावरण के अंतर्गत उसका अपूर्ण और विशिष्ट समायोजन किया जाता है। व्यक्तित्व का अर्थ निरूपण एक ऐसा विषय है जिस पे हम डिबेट कर सकते हैं। प्रारंभ से इस आशय में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और नैतिक गुणों का एकीकरण के साथ इसे बांधा गया है जिसके आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पृथक होता है। मतलब पर्सनैलिटी यह दर्शाती है कि आप किस तरह से लोगों से अलग हो सकते हैं। मतलब उसकी जो फिजिकल है, उसका मेंटल स्टेटस है, फिजिकल स्टेटस है और उसका जो मोरल स्टेटस है, ये तीनों गुण उस व्यक्ति को हर पर्सनालिटी से दूसरे वाले जो पर्सन से उसको अलग करता है।
मतलब कहने का मतलब हम यह कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी यह दर्शा रही है कि हमारे मानव व्यवहार में पर्सनैलिटी की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। मैनेजर किस तरह से काम करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह से होनी चाहिए, वो किस तरह से लोगों के संपर्क में आके अपने व्यवहार को बनाते हैं। उस पर्सनैलिटी को जानने के लिए यह पर्सनैलिटी का इसमें बताया गया है कि एक पर्सनैलिटी व्यक्तित्व का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सके, अपनी कंपनी की गुडविल बना सके और उस तरह से उसे मोटिवेट कर सके अपनी पर्सनैलिटी के द्वारा कि वो एक पर्सनैलिटी में एक अलग ही उभर के सामने आए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।